जिंदगी में कामयाबी का वो एक सबसे जरूरी फॉर्मूला क्या हो सकता है अगर किसी से पूछा जाए तो। मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के हिसाब से इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में छुपा है। तो चलिए आज इस एक शब्द की ताकत को जरा गहराई से समझते हैं। और वो शब्द है फोकस। जी हाँ, यही है वो एक शब्द जो सब कुछ बदल सकता है। सोनू शर्मा कहते हैं कि उनके 23 साल के करियर का, उनके पूरे सफर का निचोड़ बस यही एक शब्द है। इसी ने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। सारा खेल बस फोकस का है। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? बचपन का एक खेल याद है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम सूरज की रोशनी के नीचे रखते थे। अब देखिए, सूरज की किरणें तो चारों तरफ बिखरी हुई है ना? लेकिन जैसे ही उस लेंस के जरिए सारी किरणों को एक पॉइंट पर, मान लीजिए एक माचिस की तीली पर इकट्ठा किया जाता था, तो क्या होता था? कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग जाती थी। मतलब बिखरी हुई एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वही एनर्जी फोकस्ड हो जाती है तो वो आग पैदा कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फोकस इतना ही पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए असली प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। इसको समझने के लिए एक शिकारी की कहानी सुनते हैं। एक शिकारी जंगल में गया, उसे एक खरगोश दिखा। बढ़िया, उसने निशाना साधा, पूरा फोकस किया। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने वाला था, उसे एक हिरण दिख गया। अब मन में लालच आया, अरे हिरण तो खरगोश से बड़ा शिकार है, तो उसने अपना निशाना बदल के हिरण पर लगा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इससे पहले कि वो तीर चलाता, उसे एक बारहसिंगा नजर आ गया। अब तो फोकस फिर बदल गया, तो वो बेचारा खरगोश से हिरण और हिरण से बारहसिंगा बस भागता ही रहा, और शाम तक हाथ खाली। अब घर आकर वो शिकारी अपनी किस्मत को कोस रहा है। लेकिन क्या ये सच में किस्मत की बात है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम किस्मत में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसका ध्यान एक जगह पर टिक ही नहीं रहा था। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। स्पीकर के अनुसार असली प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो हम सब सोचते हैं, बल्कि वो कुछ और ही है। ये है असली वजह। फोकस की कमी का सबसे बड़ा कारण है एक क्लियर डिफाइंड गोल का ना होना। सोचिए ना, जब मंजिल ही तय नहीं है तो ध्यान तो भटकेगा ही। कहते हैं कि अगर 99% लोगों से पूछें कि उनकी जिंदगी का एक लक्ष्य क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। तो फिर जब किसी के पास एक मजबूत लक्ष्य होता है, तब ये लेजर जैसा फोकस कैसा दिखता है? तब ये फोकस कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक हथियार बन जाता है। और इसको समझने के लिए मिल्खा सिंह की जिंदगी से बेहतरीन कोई और केस स्टडी हो ही नहीं सकती। मिल्खा सिंह का फोकस अटूट क्यों था? क्योंकि उनके लक्ष्य शीशे की तरह साफ थे, एक के बाद एक, बिल्कुल क्लियर। पहला लक्ष्य क्या था? बस एक ग्लास एक्स्ट्रा दूध, उसके लिए दौड़े। फिर लक्ष्य बना इंडिया टीम की जैकेट पहनना, उसके लिए मार खाई, चोटें सही, लेकिन दौड़ते रहे। उसके बाद एक बड़ा लक्ष्य मिला, 45.9 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य कि एक दिन उनके नाम पर इस देश में छुट्टी हो। हर एक लक्ष्य ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा फोकस्ड बनाया। मिल्खा सिंह की ये कहानी हमें 4 बड़ी रुकावटों के बारे में भी सिखाती है, जो हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में आती ही आती हैं। पहली रुकावट है भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। जब मिल्खा सिंह लंदन गए तो वहां की चकाचौंध में थोड़ा भटक गए, और इसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मारा, खुद को याद दिलाया कि वो यहाँ किस बड़े मकसद के लिए आए हैं। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उनकी अपने ही दिमाग पर जीत थी। दूसरी रुकावट है लोगों का हतोत्साहन, मतलब डिस्करेजमेंट। रेस से ठीक पहले पाकिस्तानी कोच ने उन्हें मेंटली तोड़ने की कोशिश की। क्या कहा? मिल्खा, ये दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित होगी। सोचिए, ये बात किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन मिल्खा का फोकस इतना क्लियर था कि इस दिमागी हमले का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो बस मुड़े और दौड़ पड़े। तीसरी बात, अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊपर उठाते रहना। मिल्खा सिंह अपनी मेहनत को कैसे नापते थे पता है? वो दौड़ने के बाद अपनी बनियान निचोड़ते थे। पहले उससे 1 मग पसीना निकलता था, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया और तब तक मेहनत की जब तक उनकी बनियान से 1 बाल्टी पसीना न निकलने लगे। ये अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की एक जिद थी। और चौथी और सबसे जरूरी बात, विनम्रता और आभार। जीतने के बाद मिल्खा ने क्या किया? उन्होंने अपना मेडल उतारा और सीधे अपने कोच के गले में डाल दिया। उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट अपने कोच और इंडियन आर्मी को दिया। ये दिखाता है कि सच्चा फोकस घमंड से नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी से आता है। और इस तरह के फोकस का नतीजा, रिजल्ट क्या था? ये आंकड़े खुद कहानी बताते हैं।
मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी में 80 रेस दौड़ी और उनमें से 77 जीती, मतलब 96% का विन रेट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो मिल्खा सिंह की इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है? अब सवाल हम सब पर आता है। स्पीकर का संदेश बहुत सीधा और साफ है। अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए, चाहे वो अगले 6 महीने का हो, 1 साल का हो या 5 साल का। क्योंकि जब एक लक्ष्य होता है ना, तो वो आपको चलाता है, वो आपको दौड़ाता है, वही आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि खरगोश, हिरण और बारहसिंगा के बीच भटकने की बजाय वो एक कौन सी चीज़ है जिस पर सारी एनर्जी, सारा ध्यान एक लेज़र की तरह केंद्रित किया जाएगा? आपका फोकस कहाँ है?